Hi guys, welcome to Easy Way to Learn English day 16 and in this video we will learn how to frame questions. आप कैसे इन क्वेश्चंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके विदाउट हेजिटेशन किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप आज मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं देन आई एम श्योर यू विल नेवर हेजिटेट टू आस्क सच क्वेश्चंस टू एनीवन। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैड यू आस्ड फॉर मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था। हैड यू आस्ड फॉर मी और हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था। हैड किसका साइन है, पास्ट का, मीन्स बुलाया था, क्या तुमने मुझे बुलाया था। हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है। और हैव यू आस्ड फॉर मी, कॉल्ड मी भी हम कह सकते हैं कॉल्ड, आस्ड फॉर की प्लेस पर। हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है। हैव यू कॉल्ड मी, सॉरी, हैड यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था। हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया था। आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। आर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे हो। मे आई गो, क्या मैं जाऊँ। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। मे आई एकम्पनी यू, मे आई एकम्पनी यू और मे आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और कैन आई कंपनी यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और हम कंपनी की, एकम्पनी का मतलब होता है, ये एक वर्ब है, एकम्पनी का मतलब होता है साथ देना। कैन आई कम विद यू, वो भी सेम सिमिलरली साउंड है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। वर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे थे। वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे। वुड यू कम, क्या तुम आओगे। विल यू कम, क्या तुम आओगे। एंड क्वेश्चन मार्क एवरीवेयर इट इज़ नीडेड। डिड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ गए। डिड यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बात समझ गए। डिड यू गेट मी, क्या तुम मेरी बात समझ गए। आर यू गेटिंग मी, क्या तुम समझ रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या तुम मेरी बात समझ गए। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो। जब हम डू लगाएंगे तो क्या तुम समझते हो, क्या तुम समझ रहे हो। वट आई एम सेइंग। वट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। वट डिड यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब था। वट डिड यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब था। इज़ द प्रिंसिपल इन, क्या प्रिंसिपल कमरे में है। इन का मतलब है अंदर है, अब वो कमरा है या ऑफिस है नो प्रॉब्लम। आपको तो अगर इन लगा दिया है तो आप गेट के बाहर खड़े हो, तो क्या प्रिंसिपल अंदर है। इज़ द प्रिंसिपल इन, आर द वर द सॉरी वॉज द प्रिंसिपल इन, क्या प्रिंसिपल कमरे में थी। वॉज द प्रिंसिपल इन, क्या प्रिंसिपल कमरे में थी। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर टीचर्स हैं देन यू कैन से वर द प्रिंसिपल, वर द टीचर्स इन, क्या टीचर्स कमरे में हैं, कमरे में थे। आर द टीचर्स इन, क्या टीचर्स कमरे में हैं। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो, तुम कब आते हो। इन द इवनिंग फ्रॉम योर ऑफिस, तुम शाम को ऑफिस से कब आते हो। व्हेन डू यू कम, व्हेन कब। व्हेन डू यू कम फ्रॉम योर ऑफिस इन द इवनिंग, तुम शाम को ऑफिस से कब आते हो। और डिड लगा है तो कब आए। विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। विल यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। और सिमिलरली वी कैन से विल यू डू मी अ फेवर, थोड़ा सा अच्छा है, अच्छी साउंड दे रहा है। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम एक काम करोगे। और काम का मतलब एहसान से ही होता है। विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम एक एहसान करोगे। वुड यू डू वन थिंग, क्या तुम एक काम करोगे। वुड अगर मैंने लगा दिया है तो आई एम सेइंग रेस्पेक्टफुली। वुड यू डू वन थिंग, वुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। वट इज़ द ट्रबल, क्या परेशानी है। वट इज़ द ट्रबल विद यू भी लगा सकते हैं। वट इज़ द ट्रबल विद यू, तुम्हें क्या परेशानी है। वट इज़ द प्रॉब्लम विद यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वट इज़ द प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है वर्ड्स, इट मीन्स वट इज़, वट द प्रॉब्लम और वट द ट्रबल, तुम्हें क्या परेशानी है।
What was the trouble? क्या परेशानी थी? What was the problem? क्या परेशानी थी? But where are you now? Where are you now? तुम इस वक्त कहाँ हो? Where are you this time? तुम इस वक्त कहाँ हो? Where are you now? तुम अब कहाँ हो? Where were, अगर मैं यहाँ were लगा दूँ where were you, तब मैं now नहीं लगा सकती, क्योंकि now present का साइन है और were past का साइन है। हम एक साथ were और now नहीं लगा सकते, क्योंकि now और were दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं समटाइम्स। तो where are you now, अब अगर मैं यहाँ पर were लगाऊंगी then I should say where were you then, तुम तब कहाँ थे? Where were you then, तुम तब कहाँ थे? Do you have any business with me, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? Do you have any business with me, बिजनेस का मतलब होता है काम से, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? और did you have any business with me, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? Did you have any business with me, और वर्क भी लगा सकते हैं, Do you have any work with me? It is holiday today, आज छुट्टी है। It was, is it holiday today, क्या आज छुट्टी है? Is it holiday today, क्या आज छुट्टी है? Was it holiday, अब टुडे तो नहीं आएगा ना, और टुडे आ भी सकता है अगर हम शाम को बात कर रहे हैं, then we can use today, because हम तो सुबह की बात शाम में कर रहे हैं, तब लगा सकते हैं was it holiday today, क्या आज छुट्टी थी? What is the menu for dinner, डिनर में क्या बना है? What's the menu for dinner, डिनर में क्या बना है? और what is in dinner, डिनर में क्या है? What is in dinner और what is the menu for dinner, okay, और what is there in dinner? Whose contact number is this, whose contact number is this, ये किसका contact number है? और whose contact number was that, वो किसका contact number था? Sometimes हमें ये question बोलना पड़ता है, अरे तुम्हें कैसे पता लगा, तुमने कैसे जाना, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं हाउ डिड यू फाइंड, तुम्हें कैसे पता लगा? हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता लगा? हाउ डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू नो, ओके गाइज। माय नेक्स्ट सेंटेंस इज आई प्लान टू लर्न इंग्लिश। हम जब भी कुछ करने की प्लानिंग करें या कुछ सोचें या हम कुछ डिसाइड करें, तब हम उसको इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, आई प्लान टू लर्न समथिंग, लर्न इंग्लिश। आई प्लान टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का प्लान करता हूँ, या मैं सोच रही हूँ, या मैं सोचती हूँ। आई प्लान टू लर्न इंग्लिश और आई एम प्लानिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए सोच रही हूँ या मैं सोचती हूँ, दोनों का सेम ही इस तरह से बनेगा सेंटेंस। और हम कह सकते हैं आई डिसाइड टू लर्न इंग्लिश, ओके। और हम कह सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू, जैसे हम हिंदी में एक ही बात को कई तरह से घुमा फिरा कर बोल देते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मैंने सोच लिया मैं इंग्लिश सीखूँगी, चलो इंग्लिश सीखते हैं, अब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से हमारा मतलब तो सेम ही होता है ना कहने का। तो ऐसे ही हम इंग्लिश में भी डिफरेंट टाइप से हम अपने वर्ड्स बोल सकते हैं और सेंटेंस में उनको फ्रेम कर सकते हैं। बस हमारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद जो हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, या हम जेरंड या इन्फिनेटिव लगाकर जैसे भी हम सेंटेंस को बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं, बस वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। गाइस वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ कि सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करना होता है। सेंटेंस को अगर फ्रेम करना आ गया और थोड़ी सी वोकेबलरी अगर आपने अपनी बिल्ड कर ली, तो आप फिर इंग्लिश हमेशा के लिए आपको आ जाएगी और अच्छे से बोल सकते हो। आई इंटेंड, अब एक वर्ड है हमारे पास इंटेंड। इंटेंड का मतलब भी होता है इरादा रखना, कि मैं इरादा करती हूँ। अब वो भी सोचने से हो गया कि मैं सोचती हूँ, सोचना भी तो इरादा करना ही होता है ना। तो आई इंटेंड टू वॉच दिस मूवी, मैं सोचती हूँ कि मैं ये मूवी को देख लूँ, मैं ये मूवी देखने का सोचती हूँ। और आई प्लान टू वॉच दिस मूवी, और आई थिंक टू वॉच दिस मूवी, ठीक है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं ये मूवी देख लूँ। आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी दिस वीकेंड। वीकेंड क्या होता है? वीकेंड होते हैं लास्ट के 2 और 3 डेज़, फ्राइडे सैटरडे संडे। वैसे तो सैटरडे और संडे ही है, लेकिन सैटरडे और संडे की खुशी इतनी होती है कि फ्राइडे हमें वीकेंड जैसा ही लगने लगता है, तो सैटरडे और संडे वीकेंड है। आई वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। और आई इंटेंड टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी दिस वीकेंड।
अगर मैं कहूँ कि मैं ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, देन आई वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी दैट वीकेंड, मैं उस वीकेंड पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। शी प्लान्स टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, वो सोचती है कि रिपब्लिक डे पर एक स्पीच डिलीवर करे, मतलब बोलना। अब मैं कहूँ शी प्लान्ड कि उसने सोचा था, उसने प्लान किया था, PLANED, शी प्लान्ड टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे, उसने सोचा था या वो सोचती थी, उसने डिसाइड किया था कि वो रिपब्लिक डे पर एक स्पीच देगी। ही प्लान्स टू क्विट हिज बैड हैबिट्स, उसने सोचा है या उसने वो प्लान करता है कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। ही प्लान्स और ही प्लान्ड, उसने सोचा था, उसने प्लान किया था कि वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। ही इज़ प्लानिंग, वो सोच रहा है, ही इज़ प्लानिंग, PLANNING, ही इज़ प्लानिंग टू क्विट हिज बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ने की सोच रहा है। दे इंटेंड टू फॉर्म एन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, फॉर्म बनाना, फॉर्म की जगह मेक भी लगा सकते हैं, बिल्ड भी लगा सकते हैं, और बनाना और फॉर्म तो है ही, फॉर्म, मेक, बिल्ड। दे इंटेंड, उनका इरादा है कि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रुप बनाएं। दे इंटेंडेड, उन्होंने सोचा था, उनका इरादा था कि वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रुप बनाएं। दे आर प्लानिंग टू फॉर्म एन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप। दे हैव डिसाइडेड, अगर मैंने हैव लगा दिया तो उन्होंने डिसाइड किया है, पास्ट हैव डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल फॉर्म अ ग्रुप फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। ओके गाइज, आई डिसाइड टू एक्सरसाइज एवरी डे, मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, मैं सोचती हूँ। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। आई एम प्लानिंग टू एक्सरसाइज एवरी डे, अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी। शी डिसाइड्स, अगर शी लगाऊँ तो डिसाइड्स, वो डिसाइड करती है, वो सोचती है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करेगी। शी हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो रोज़ एक्सरसाइज करेगी। आई इंटेंडेड, मेरा इरादा है, मेरा इरादा था, टू रीड अ नॉवेल ऑन संडे, मेरा इरादा था कि मैं संडे को नॉवेल पढ़ूँ। आई हैव इंटेंडेड, मैंने इरादा किया है, मैं इरादा कर चुकी हूँ कि मैं संडे को नॉवेल पढ़ूँ। शी प्लान्स टू सरप्राइज़ हर पेरेंट्स, वो प्लान करती है कि वो अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ करने का प्लान किया है, करने का प्लान करती है। शी प्लान्ड, उसने प्लान किया है या उसने प्लान किया था। शी इज़ प्लानिंग, वो सोच रही है, वो प्लान कर रही है। ही डिसाइडेड टू सर्च अ जॉब फॉर हिम, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने लिए एक जॉब सर्च करेगा। डिसाइड किया है, डिसाइड किया था, डिसाइडेड। ही हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया है या वो डिसाइड कर चुका है कि वो अपने लिए एक जॉब देखेगा। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू हैव, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगी। नाउ वी विल सी दैट पैराग्राफ विच इज़ गोइंग ऑन रेगुलरली. So let's have a look on that paragraph. Now let's start the paragraph. That was the mistake he made. ये उसने गलती की थी। किसने गलती की थी? उस नाइफ मैन ने। उसने क्या किया था? वो उसके ऊपर झुक गया था, रामलाल के ऊपर, जब उसने ड्रॉर्स खोली थी जहाँ पर कैश रखा हुआ था, उसके ऊपर झुक गया था। तो दैट वाज द मिस्टेक ही मेड, यही उसकी मिस्टेक थी जो उसने की। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, फ्लीट वैसे तो कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लेन इकट्ठे होते हैं, और ये एक कलेक्टिव नाउन है फ्लीट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड, वेरी क्विकली। फ्लीटिंग मोमेंट हिज नाइफ वाज फॉरगॉटन, थोड़ी देर के लिए वो भूल गया कि उसके हाथ में नाइफ था। एंड इन दैट शॉर्ट मोमेंट, और इसी छोटे से पल में, इसी छोटे से मोमेंट में रामलाल सीज्ड हिज चांस, उसने अपना चांस नहीं खोया और उसने अपना चांस ले लिया, चांस को झपट लिया। और उसने क्या किया उस चांस में? रामलाल ह्यूज राइट हैंड, रामलाल का जो राइट हैंड था, ह्यूज उसके हैंड को क्वालिफाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव।
उसके हाथ को बता रहा है कि उसका हाथ बहुत भारी था रामलाल का। ह्यूज हैंड, उसका जो ह्यूज राइट हैंड था, केम डाउन, जल्दी से नीचे उसने किया अपने हाथ को, हार्ड ओवर द बैक ऑफ द लीनिंग मैन्स हेड, और उसने उस जो लीनिंग मैन था, जो उसके ऊपर झुक रहा था उसका पैसा लेने के लिए, जिसने झपट्टा मारा था, उसके ऊपर उसने उसकी बैक पर बहुत ज़ोर से हार्ड ओवर बहुत ही टाइट करके अपने हाथ को उसके सिर, मैंस के सिर पर मारा। अपना हाथ उसने बहुत टाइट करके अपने हाथ को, अपना जो ह्यूज हैंड था और उस मैन के जो उसके ऊपर झुक रहा था, मैंस हेड, सिर पर मार दिया। द फोर्स ऑफ द बिलो, बिलो का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द एयर। वैसे तो प्रोड्यूस द एयर मीन्स फूंक मारना, हम मुंह से जब हवा निकालते हैं दैट इज़ प्रोड्यूसिंग द एयर। मुंह से हवा निकालते हैं तो हम कहते हैं उसको, हमने जैसे ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझाना, तो उस जो फूंक होती है उसको कहते हैं ब्लो, फूंक मारकर। द फोर्स ऑफ द ब्लो, लेकिन ब्लो का एक मतलब और होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टकराती है किसी से। सपोज मैं अगर ऐसे हाथ मारूं तो इट वॉज अ ब्लो, ये एक ब्लो जा रहा है जो कहीं जाकर हिट होगा, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लो। द फोर्स ऑफ द बिलो, तो उसका जो वेट था, उसका जो बिलो था, कैरीड द मैंस हेड, जो उसके सिर पर लगा था उस आदमी के, राइट डाउन हार्ड ऑन टू द टेबल। उसने क्या किया, सीधा उसका टेबल पर जाकर लगा। ऑन टू का मतलब है बड़ी ही तेज़ रफ्तार में, मतलब जब कोई चीज़ स्पीडली जाती है दैन हम ऑन टू लगाते हैं, और अगर स्टिल रखी होती है दैन उसे तब वहाँ पर ऑन लगाते हैं। अब वो स्पीड में लगा है उसका सिर टेबल से, तब हमने यहाँ पर ऑन टू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। देयर वॉज अ सिकनिंग थर्ड वैन हिज फेस मैट द टेबल, जब उसका सिर उस टेबल से लगा जाकर, मैट का मतलब लगा जाकर, मिला जाकर, तब एक बड़ी ज़ोर की आवाज़ हुई। थर्ड का मतलब आवाज़, ज़ोर से आवाज़, और सिकनिंग ऐसी आवाज़ जिससे वो पता चलता है कि ये बड़ी नुकसानदायक थी, हार्मफुल थी और घायल करने वाली थी, बीमार करने वाली थी, जख्म देने वाली थी। इस आवाज़ को कहते हैं सिकनिंग थर्ड। देयर वॉज अ सिकनिंग थर्ड वैन हिज फेस मैट द टेबल, जब उसका सिर टेबल से लगा। द मैंस हैड रीबाउंडेड, रीबाउंड आपने बाउंस करना सुना होगा, बाउंस का मतलब होता है उछलना। रीबाउंड लगने के बाद जब सिर टेबल से टकराया, अगेन उछलना, अगेन बाउंस करना, देन इट इज़ कॉल्ड, और ये वर्ब है, बाउंस तो नाउन है बट ये वर्ब है यहाँ पर। रीबाउंडेड, उसका सिर उछल गया, सॉरी एल, लाइक। द मैंस हैड रीबाउंडेड, उसका सिर दोबारा से उछल गया, लाइक अ रबर बॉल, जैसे कि कोई रबर की बॉल हो, फ्रॉम द टेबल, टेबल से ऐसे उछला जैसे कोई रबर की बॉल हो। एंड आई कुड सी ब्लड ऑल ओवर हिज फेस, और मैंने क्या देखा, मैंने किसने, उस बच्चे ने, जो बच्चा शॉप पर गया हुआ था अपनी मम्मी के कहने से कुछ खरीदने के लिए। मैंने देखा कि ब्लड ऑल ओवर हिज फेस, उसके पूरे फेस पर ब्लड देखा मैंने। ही वॉज बैडली हर्ट, वो बुरी तरह हर्ट हो गया था, बुरी तरह जख्मी हो गया था, हर्ट जख्मी। द नाइफ ड्रॉप्ड फ्रॉम लाइफलेस हैंड्स, लाइफलेस हैंड्स, जिन हाथों में जान ही नहीं थी, जो हाथ अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, जब हाथों की जान ही निकल गई दैन इट इज़ लाइफलेस, वी कैन से लाइफलेस। द नाइफ ड्रॉप्ड, नाइफ गिर गया था, फ्रॉम लाइफलेस हैंड्स, बेजान हाथों से जो नाइफ था, चाकू था, वो ड्रॉप्ड हो गया था, नीचे गिर गया था। ऑन टू द फ्लोर, फ्लोर पर गिर गया था, फर्श पर गिर गया था। इट इज़ स्टिल टू बी कंटिन्यूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप लाइकिंग दिस। आई विल बी बैक सून with other content or similar content. Till then, bye.